राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, राजगढ़ की ये जो घटना है इसे आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे, आपके मन में कई सारे विचार आएंगे। विचार ये भी आएंगे कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। आपके मन में ये भी विचार आएगा कि क्या वाकई में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि राजगढ़ का एक दूल्हा जिसकी शादी तय हुई थी भोपाल में, और उस दूल्हे ने शादी वाले दिन अपने ससुराल पक्ष से थार गाड़ी की डिमांड की कि मुझे थार चाहिए। और ससुराल पक्ष हैंड टू हैंड थार कहाँ से लाता? कोई भी व्यक्ति हो, यदि शादी वाले दिन, आप सोचिए उस बेटी के बाप पर क्या गुजरी होगी कि शादी वाले दिन वो दूल्हा थार के लिए अड़ गया कि मुझे थार गाड़ी चाहिए। और भोपाल के एक महंगे गार्डन में अपनी हैसियत से, जो उसकी हैसियत नहीं थी बेटी के बाप की, अपनी हैसियत से ज़्यादा उसने खर्चा किया। महंगे वाले गार्डन में शादी का कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम में मेहमान बुलाए, उस कार्यक्रम में जो भी भोजन की व्यवस्था होती है या जो भी एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है वो सब कुछ उसने किया। और महंगे वाले गार्डन में शादी उसने इसलिए की क्योंकि लड़के वालों ने ये डिमांड रखी थी कि हम शादी इसी गार्डन में करेंगे। तो उसने पैसे का जुगाड़ कर कुरा के भोपाल के लाल घाटी थाना क्षेत्र में एक गार्डन है, वहां पर उसने शादी का पूरा तामझाम जमाया। और राजगढ़ वासियों, हैरानी की बात यह है कि शादी वाले दिन जब मेहमान आ चुके थे, बारात का इंतजार कर रहे थे, दुल्हन जो है वो अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही थी, और पूरी तरीके से मतलब शादी का माहौल था, जैसे शादी वाला घर होता है वैसा ही। लेकिन लड़के का अचानक से फोन आता है और फोन पर लड़का बोलता है कि मुझे थार चाहिए। और थार नहीं मिली तो लड़का बारात लेकर नहीं पहुंचा। भोपाल में जाना थी बारात राजगढ़ जिले से। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो लड़का है, राहुल चौहान नाम है इसका, इसके जो पिताजी हैं वो टीआई है, पुलिस विभाग में है। आप सोचिए कि अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली होगी, उसका परिवार होगा, और वो बारात लेकर नहीं पहुंचा केवल इस बात पर कि उसे थार चाहिए थी। और लड़की वालों ने तो ये भी आरोप लगाया है कि केवल थार नहीं चाहिए थी, 5 तोला सोने की भी मांग उन्होंने की, 10 लाख रुपए नगद की भी मांग उन्होंने की। तो ये सारी व्यवस्था दहेज के कारण हुई है कि, और फिर लड़की ने भी, जब बारात नहीं गई तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि भैया मैं भी अब शादी नहीं करूंगी। भोपाल में ही केस दर्ज हुआ है, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप सोचिए कि वो जो बाप था उस पर क्या गुजरी होगी, वो जो लड़की थी उस पर क्या गुजरी होगी, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी कि पूरा परिवार, शादी वाला माहौल, हंसी खुशी का माहौल, और मैं बोल रहा हूं कि हैसियत से ज्यादा उसने किया। एक गार्डन, महंगा वाला गार्डन उसने बुक किया, उसके बावजूद भी बारात जो है दूल्हा लेकर नहीं पहुंचा। सोचिए वो दृश्य, वो क्या रहा होगा कि उसे समझाने में, उसे बताने में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सब कुछ तैयार था बॉस, दुल्हन सजी हुई थी, मंडप सजा हुआ था, गार्डन में मेहमान आ चुके थे, खाना जो है वो भी रखा हुआ था। इंतजार कर रहे थे कि बारात आएगी, नाचेंगे कूदेंगे। लेकिन बारात नहीं आई। लड़के का फोन आया और फोन पर उसने थार गाड़ी मांगी, कुछ पैसों की डिमांड की, सोने चांदी के जेवरात उसने मांगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने मांगे वो ठीक है, हैंड टू हैंड व्यवस्था नहीं कर पाए सामने वाले। उसके बाद ये आदमी राजगढ़ जिले से भोपाल में जो बारात जानी थी वो भी कैंसिल कर दी इसने। मतलब
आप सोचिए कि किस मानसिकता के लोग जो है वो रह गए हैं। और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये जो खबर है ये बेहद ही दुखद है। जो दहेज वाला जो मामला है वो इस खबर में था, लेकिन ये सुनने में बड़ा बेकार लगा, ये सुनने में बड़ा अजीब लगा कि राजगढ़ जिले का जो दूल्हा है वो बारात लेकर इसलिए नहीं गया कि उसे थार गाड़ी चाहिए थी, वो भी हैंड टू हैंड थार चाहिए थी उसे, बिल्कुल मौके पर ही। लेकिन एक चीज है इसमें, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भी अपनी यदि बेटी दे, तो आप सोचिए गार्डन की व्यवस्था की डिमांड जब उन्होंने की थी कि हमें तो नहीं, इस वाले गार्डन में नहीं जम पाएगा, महंगे वाले गार्डन में ही हम करेंगे, तो वहीं से समझ लेना चाहिए था लड़की पक्ष वालों को कि ये हमारे लायक इंसान नहीं है। और अच्छा हुआ कि उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई, नहीं तो आगे जाकर पता नहीं वो कौन कौन सी डिमांड रखता, कौन कौन सी चीज़ें करता। लेकिन ये सुनने में बड़ा बेकार लगा, इसलिए मैंने सोचा कि जब भी अपना रिश्ता करो सोच समझ के करो। और ये जो दहेज है, लोग इसे अपना अधिकार समझने लग गए, ये बंद होना चाहिए है। और ये घटना बेहद ही दुखद, बेहद ही निराशाजनक घटना थी। और वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही था कि जो लोग दहेज की मांग करते हैं, जो लोग दहेज को अपना अधिकार समझने लग गए हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाना। और हाँ, जो भी व्यक्ति आपको लगे कि भैया रिश्ते में मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, तो पहली फुर्सत में आप काम ये करिए कि उस रिश्ते को कैंसिल कर दीजिए। आप सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सामने वाला अपने मुंह से मांग रहा है और अपने आप को दूल्हा राजा बता रहा है। शादी वाले दिन थार मांगी और मान लीजिए वो डिमांड भी पूरी कर देते, तो क्या सामने वाले की जो बेटी है वो खुश रह पाती? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है राजगढ़ वालों कि राजगढ़ जिले का ये दूल्हा जो है ये मुझे बड़ा अजीब लगा सुनने में कि अपने मुंह से कोई इस तरीके की डिमांड करना और शादी के दिन डिमांड करना। आप शादी के पहले डील कर लेते, लड़की वालों को जमता तो ठीक, नहीं जमता तो ठीक, यदि आपकी मांगने की फितरत है तो। लेकिन जो भी चीज़ें रही ये है कि कोई भी रिश्ता हो सोच समझकर, नाप तोल कर, और जिस घर में डिमांड हो कि हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उस घर में तो बिल्कुल परहेज कर लेना। लेकिन अपनी बेटी को ऐसी जगह मत देना जहाँ पर इस तरीके की दिक्कत खड़ी हो। आप उस परिवार का सोचिए, उस पर क्या गुजर रही होगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।